यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जानना आवश्यक है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस तथा अन्य प्रमुख ग्रंथों में चारों भाइयों के बीच विवाह पूर्व किसी व्यक्तिगत बातचीत, प्रेम प्रसंग या निजी भेंट का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। इसलिए यदि किसी चलचित्र, धारावाहिक या कथा प्रस्तुति में ऐसे उदाहरण दिखाए जाते हैं तो उन्हें ऐतिहासिक या शास्त्रीय तथ्य नहीं बल्कि रचनात्मक कल्पना के रूप में ही समझना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उस समय राज परिवारों में विवाह से पूर्व मर्यादा, संयम और पारिवारिक परंपराओं का विशेष ध्यान रखा जाता था। इसी कारण किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत मुलाकात का उल्लेख उपलब्ध नहीं है। जय सिया राम। जब राज्यसभा में चारों राजकुमारों के विवाह की घोषणा हुई तब आखिर चारों राजकुमारियों के मन में क्या चल रहा था? क्या माता सीता ने अपनी बहनों से कुछ कहा था? क्या उर्मिला, मांडवी और सुकृति ने अपने भाव प्रकट किए थे? शास्त्र इस विषय में क्या बताते हैं और क्या नहीं बताते, आइए जानते हैं रामायण के इस अत्यंत भावपूर्ण और मर्यादित प्रसंग को, जहां भावनाएं हैं लेकिन मर्यादा सबसे ऊपर है। राज्यसभा में जब महर्षि वशिष्ठ, राजा जनक और महाराज दशरथ की सहमति से चारों विवाहों की घोषणा हुई तो पूरा सभा मंडप मंगल ध्वनि से गूंज उठा। वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि, ऋषि मुनियों के आशीर्वचन और उपस्थित जनसमूह के प्रसन्न मुख यह संकेत दे रहे थे कि आज केवल 4 विवाह नहीं बल्कि 2 महान राजवंशों का पवित्र मिलन निश्चित हुआ। इन सभी के बीच चारों राजकुमारियां भी राजमहल के अंतःपुर में इस शुभ समाचार को सुन रही थी। जब माता सीता को ज्ञात हुआ कि केवल उनका ही नहीं बल्कि उनकी प्रिय बहनों का भी विवाह रघुवंश के चारों राजकुमारों से निश्चित हो गया है तो उनके मुख पर एक संतोषपूर्ण मुस्कान खिल उठी। उन्होंने मन ही मन भगवान का स्मरण किया। उन्हें यह प्रसन्नता थी कि विवाह के बाद भी उनकी बहनें उनसे अलग नहीं होंगी। वे सभी एक ही परिवार का हिस्सा बनेंगी और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएंगी। सीता जी ने स्नेहपूर्वक अपनी प्रिय बहन उर्मिला जी की हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में शब्दों से अधिक प्रेम और अपनापन झलक रहा था। उर्मिला स्वभाव से अत्यंत विनम्र, सरल और मर्यादित थी। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका विवाह लक्ष्मण जैसे तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजकुमार से निश्चित हुआ है तो उनका हृदय आनंद से भर उठा। किंतु भारतीय संस्कृति की मर्यादा के अनुरूप उन्होंने अपने भावों को संयमित रखा। उनकी झुकी हुई दृष्टि, हल्की मुस्कान और लज्जा से लाल हुआ मुख ही उनके हृदय के आनंद को व्यक्त कर रहा था। उधर महाराज कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी और सुकृति भी इस शुभ समाचार से अत्यंत प्रसन्न थी। दोनों बहनों ने पहले अपने पिता महाराज कुशध्वज के चरण स्पर्श किए। इसके बाद उन्होंने राजा जनक और महारानी सुनैना का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। कुशध्वज ने स्नेहपूर्वक अपनी पुत्रियों के सिर पर हाथ रखा और उन्हें धर्म, मर्यादा तथा कुल परंपरा का पालन करने का आशीर्वाद दिया। राजा जनक ने भी उन्हें अपनी पुत्रियों के समान स्नेह और शुभकामनाएं प्रदान की। पूरा राज परिवार भावनाओं से भर उठा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जानना आवश्यक है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस तथा अन्य प्रमुख ग्रंथों में चारों भाइयों के बीच विवाह पूर्व किसी व्यक्तिगत बातचीत, प्रेम प्रसंग या निजी भेंट का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। इसलिए यदि किसी चलचित्र, धारावाहिक या कथा प्रस्तुति में ऐसे उदाहरण दिखाए जाते हैं तो उन्हें ऐतिहासिक या शास्त्रीय तथ्य नहीं बल्कि रचनात्मक कल्पना के रूप में ही समझना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उस समय राज परिवारों में विवाह से पूर्व मर्यादा, संयम और पारिवारिक परंपराओं का विशेष ध्यान रखा जाता था। इसी कारण किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत मुलाकात का उल्लेख उपलब्ध नहीं है। मर्यादा ही रामायण की आत्मा है।
रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की मर्यादा का आदर्श है। यही कारण है कि इस प्रसंग में भी भावनाओं की गहराई दिखाई देती है, लेकिन कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। चारों बहनों के हृदय में आनंद था, परिवार के प्रति सम्मान था और भविष्य के नए जीवन को लेकर ईश्वर पर अटूट विश्वास था। अब मिथिला में चारों विवाहों की तैयारियां और भी भव्य रूप से आरंभ हो चुकी थी। पूरा नगर दीपों, पुष्पों और मंगल गीतों से सजने लगा। हर गली में उत्सव था, हर घर में आनंद था और समस्त मिथिला उस शुभ क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब चारों दिव्य युगल वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। तो मिलते हैं राजा जनक के अगले भाग में। जय सिया राम, जय सिया राम।